क्या इमरान खान आपको आते दिख रहे हैं? मार्च के अनाउंसमेंट करना और बाकी मार्च पे निकलने में बहुत बड़ा फर्क है जी। वजीर आजम बदकिस्मती से समझने लगते हैं कि वो वाकई वजीर आजम है। मेन टारगेट इज दैट फोर भूल जाए कि कोई भी अर्ली इलेक्शन होगी। कराची में आप बैठे हुए, आपके लिए ज्यादा अहम तैनाती तो के इलेक्ट्रिक की होगी, बिजली आती जाती है वो ज्यादा। मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान आपको आते दिख रहे हैं? ये बड़ा मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास ये जो ट्रम्प कार्ड है, अगर वो आते हैं और लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाता है तो उनको ऑब्वियसली सियासी तौर पर एक झटका पहुंचेगा। लेकिन लॉन्ग मार्च की कामयाबी का मतलब ये है कि वो डीप शो तक पहुंचेंगे, वहां बैठेंगे और चीजों को डिस्टेबलाइज करेंगे, तभी हुकूमत हो सकता है कि मान जाए कि जी इंतखाबात हो रहे हैं। क्या होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि इसको कहना ये बहुत मुश्किल है। मार्च के अनाउंसमेंट करना और बाकी मार्च पे निकलने में बहुत बड़ा फर्क है जी। आई विल एग्री विद मारिया कि ये इस वक्त पे ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये बारगेनिंग टैक्टिक्स है। और आपको पता है कि अक्सर दौरान जंग भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं और आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जहां तक मार्चेस की बात है तो अगेन मारिया दुरुस्त रही है कि मार्चेस और धरनों से पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिरती। क्यों गिरती है ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। और वही बात है आपकी हर तीसरे या चौथे साल की साइकिल जिसमें वजीर आजम बदकिस्मती से समझने लगते हैं कि वो वाकई वजीर आजम है और उनके पास वो इख्तियार है जो एक मुंतखब वजीर आजम के पास होने चाहिए। हकीकत में जाहिर है ऐसा नहीं होता। अब जहां तक हुकूमत की बात है तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर खान साहब मार्च से निकलते हैं दे विल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स टू स्टॉप इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बीचौक बैठ जाते हैं और अगर एक और 100, 150, 200 दिन का धरना शुरू हो जाता है तो फिर एक तो पैरालिसिस हो जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त भी 2 सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है, तो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन अ वीक विकेट। फिर ये अभी अपने बाई इलेक्शन देखे हैं और अगर आप उनके साथ पंजाब के बाई इलेक्शन जोड़ दें तो इसमें तो मेरा ख्याल कोई शक नहीं रहा कि एक वेव ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट है। इमरान खान बैंक कर रहे हैं कि ये पॉपुलर सपोर्ट की लहर इतनी ताकतवर होगी कि हुकूमत भी इवेंचुअली बाउ डाउन कर जाएगी। और हुकूमत से मेरी सिर्फ मुराद वजीर आजम और पार्लियामेंट्री हुकूमत की बात नहीं है, बल्कि हुकूमत के पीछे जो हुकूमत होती है। मेन टारगेट इज दैट फोर्स। अगेन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से मिलवाने के जो मौजूदा बुरान है ये खत्म हो जाएगा और एक नया बुरान शुरू हो जाएगा, दैट वी विल नॉट नो बिफोर नवंबर। तो अगेन खान साहब को कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो मार्च कर दे ताकि वो प्रेशर बिल्ड हो बिफोर द सीओएस अपॉइंटमेंट। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गैम्बल भी है क्योंकि पिछली लॉन्ग मार्च जो भी तरीके इस्तेमाल किए गए, एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द टैक्टिक्स दैट वे यूज, टीयर गैसिंग और ब्लॉकेज और इस तरह की चीजें, उसके बाद खान साहब के लिए दोबारा मोमेंटम बिल्ड करने में थोड़ा सा उनको टाइम लगा था जी। अब इस दफा अगर वो कहते हैं कि जी पिछली दफा मैं तैयारी के साथ नहीं आया था, इस दफा मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। और आपको पता है कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हर रहनुमा को बोला गया है कि आपको इतने लोगों का कोटा है, आपने वो लाने ही लाने हैं। लेकिन अगर ये गैम्बल उनका कामयाब नहीं होता तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो भूल जाए कि कोई भी अर्ली इलेक्शन होगी।